से नाराज होकर अचानक ही सुगनी उनके सामने आ जाती है और बाबा को अपनी असलियत बता देती है कि वो कोई स्त्री नहीं बल्कि एक यक्षिणी है। बाबा यक्षिणी को माता कहकर संबोधित करते हैं जिससे उसका क्रोध शांत हो जाता है और फिर वो बाबा को अपने यहाँ आने और पूर्व जन्म की कथा सुनाती है। अब आगे। पूरी 2 सदियों के लंबे इंतजार के बाद भी जब मेरे पति का पुनर्जन्म नहीं हुआ, तब मैंने यक्षलोक के देव महाराज कुबेर की साधना की। हे देव, मेरी समस्या का समाधान करें। मैंने अपने साधक से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि मैं सदा उसकी पत्नी बनकर उसके साथ रहूंगी। मेरे वचन के कारण अब मैं यक्षलोक नहीं आ सकती, किंतु 2 सदियां बीत गईं। मेरे पति की असमय हुई मृत्यु के बाद उसका धरती पर पुनर्जन्म नहीं हुआ। कृपया बताएं, अभी कितने और युगों तक मैं उनसे मिलने के लिए तरसती रहूंगी। देखो देवी, हट छोड़ दो। जन्म और मृत्यु पूर्व निर्धारित होते हैं, उनके बीच कोई नहीं आ सकता। अब आप उस मनुष्य के लिए भटकना बंद करके वापिस अपने लोक चली जाओ। एक बार मेरा अपने पति से मिलना हो जाए, उसके बाद मैं खुशी खुशी उनकी अर्धांगिनी बनकर उनके साथ रहूंगी। मुझे अब यक्षलोक की संपन्नता नहीं, अपने अर्धांग का साथ चाहिए, ताकि मैं संपूर्णता का भाव महसूस कर सकूं। देखो देवी, तुम यक्षिणी हो और वो एक साधारण मनुष्य है। 60-70 साल की आयु के बाद उसका शरीर ढलना शुरू हो जाएगा और फिर कुछ समय बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। धरती पर जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र से दूर नहीं हो सकता। इसीलिए अपने पति के साथ धरती लोक पर रहकर आप इस दुख से कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगी। आप ही बताएं देव, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस चक्र से मुक्त हो जाऊं? आज से ठीक 40 वर्षों के बाद तुम्हारे पति का पुनः जन्म होगा, किंतु वो अपना पिछला जन्म और साधना सब कुछ भूल चुका होगा। उसे वो सब याद दिलाने के लिए तुम्हें कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। कुबेर देव के कहे अनुसार ठीक 40 साल बाद उसका जन्म किशन के रूप में सावित्री के घर पर हुआ। मैं अपने वचन में बंधी थी, इसीलिए अब मैं बस किशन के युवा होने का इंतजार करने लगी। किशन के युवा होने के बाद मैंने सपने में आकर कई बार उसे उसका पूर्व जन्म याद दिलाने की कोशिश की, किंतु किशन सब कुछ भूल चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं आया। मैं दुविधा में थी कि ऐसा क्या करूं कि उसको उसका पूर्व जन्म याद आ जाए। तभी किशन का रिश्ता सुगनी के साथ हो गया। अब मैं और देर नहीं कर सकती थी। मैंने सुगनी से दोस्ती की और उसकी सखी बन गई। फिर लगभग हर रोज मेरी सुगनी से बातें होने लगी। सुगनी मुझे अपना मित्र समझने लगी थी। इसीलिए ब्याह से 2 दिन पहले वो आखिरी बार मुझे अलविदा कहने के लिए कुएं पर आई थी, किंतु वो नहीं जानती थी कि आज वो बहुत बड़े छल में फंसने वाली है। ये यक्षलोक का नियम है कि हम ऐसे ही किसी के शरीर पर कब्जा नहीं कर सकते। जब तक कोई मनुष्य स्वयं अपने शरीर पर अधिकार करने का हमें वचन न दे, हम उसे छू भी नहीं सकते। इसीलिए यक्ष यक्षिणी सीधा हमला नहीं करते, बल्कि पहले उन्हें छलते हैं। उस शाम जब सुगनी आखिरी बार कुएं पर पानी भरने आई, मैं समझ गई थी कि आज ये मेरा अंतिम अवसर है। इसीलिए मैंने सुगनी को अपनी बातों के जाल में उलझाया और उससे पीने के पानी के बदले में चाहे जो मांगने का अवसर दिया। मेरी बातों में आकर सुगनी ने मुझसे मेरा कमरबंद मांग लिया और मैंने प्रति उत्तर में उससे कहा कि आज से ये जो मेरा है वो तुम्हारा हो जाएगा और जो कुछ भी तुम्हारा है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। सुगनी अब अपने वचन में बंध गई थी, इसीलिए मैंने उससे उसका शरीर छीन लिया और स्वयं उसके शरीर में प्रवेश कर गई। मैं किसी भी तरह अपने किशन से मिलने को व्याकुल थी। मेरी बेचैनी को तुम कभी समझ नहीं सकते।
अपने पति के वियोग में पूरे 200 साल तक तपस्या की है मैंने। अब मैं एक पल भी उससे अलग नहीं रहना चाहती थी। लेकिन किशन की माँ ने उसके गले में एक धागा पहना दिया था, जिसके कारण मुझे उसके करीब जाने में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए मैंने एक बार फिर अपने सम्मोहन का इस्तेमाल किया और किशन के गले से वो धागा उतरवा दिया। अब मैं बड़े आराम से किशन के करीब जा सकती थी, किंतु उसकी माँ बार बार मेरे मार्ग में आ रही है। अब बस मुझे 3 बार किशन के साथ संबंध बनाना था, ताकि वो पूरी तरह मेरे सम्मोहन में आ जाए। उसकी माँ के कुलदेवी के पास जाने पर मुझे वो अवसर मिल गया। अब किशन पूरी तरह से मेरा है। मैं उसका अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, बस उसकी पत्नी बनकर शांति से अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं वचनबद्ध हूँ। अपने पति के बिना मैं अब एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। लेकिन सुगनी, उसका क्या हुआ? सुगनी की फिक्र मत करो। उसके शरीर को नियंत्रण में करने के बाद मैंने उसकी आत्मा को उसी कुएं के गहरे पानी में कैद कर दिया। वो आज भी उसी कुएं में कैद है। किंतु जैसे ही 21 दिन का समय पूरा होगा, मैं हमेशा के लिए उसके शरीर की सौं जाऊंगी और वो मेरे स्थान पर यक्षलोक का सुख प्राप्त करेगी। मैं गुप्त मार्ग से उसकी आत्मा को यक्षलोक भेज दूंगी, जहां उसे कभी कोई कमी नहीं होगी। अरे इस मृत्यु लोक के झंझट से मुक्ति दिला दी है मैंने उसे। तुम सबको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्षमा करें माता, लेकिन इस सब में सुगनी का तो कोई दोष नहीं था। वो बच्ची तो अपनी आंखों में होने वाले पति के सपने सजाए आपके साथ अपनी दोस्ती निभाने आई थी, किंतु उसकी दोस्ती के बदले में उसे क्या मिला? आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो बेचारी आज तक पागलों की तरह मदद के लिए पुकार रही है। मैं मानता हूँ आपने पिछले 200 साल बहुत कष्ट में यहाँ से वहाँ भटकते बिताए हैं, बहुत कुछ झेला है, किंतु आप यक्षिणी हैं और वो एक साधारण सी 18 बरस की बच्ची। आपके जितना संघर्ष करने की क्षमता उसकी नहीं। यक्षिणी बाबा को अपनी कहानी सुना ही रही थी कि तभी उन्हें पेड़ के पीछे से किसी के होने की आहट मिलती है। छिप कर मेरी बातें सुनने का परिणाम तुझे भुगतना ही होगा दुष्ट। सामने आ। यक्षिणी के क्रोध में ललकारने पर किशन पेड़ के पीछे से सामने आ जाता है। मैं तुमसे नहीं डरता। कोई भी दंड पाने के लिए मैं तैयार हूँ। बस मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। देखो किशन, तुम जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सही समय नहीं है। अरे तुम नहीं जानते तुम किसके सामने खड़े हो। अब मुझसे कुछ भी छिपाने का कोई अर्थ नहीं है बाबा। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं जानता हूँ ये वो औरत है जो इतने दिन से मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रह रही थी। तुम चाहे जो भी हो, किंतु मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताऊंगा, इस बात का फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? वो तो आज जब तुमने अचानक से मुझे झटक कर दूर किया और बहाना बनाकर घर से निकल गई, तब मुझे थोड़ा शक हुआ और मैं चुपचाप तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। यहाँ आकर मैंने तुम्हारी सारी असलियत जान ली। मेरे लिए तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो जिसने एक मासूम लड़की की जान ली है। तुम मेरे प्रेम को ऐसे ठुकरा नहीं सकते। तुम्हारे लिए मैंने पूरे 200 बरसों का इंतजार किया है, और वो लड़की, उसने आज तक क्या किया तुम्हारे लिए? उसके लिए तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो? मैंने तो उस सुगनी को देखा तक नहीं। मेरे लिए तो अब तुम ही मेरी पत्नी थी, लेकिन किसी बेकसूर को अपने कारण ऐसे जीवन भर के लिए तड़पता नहीं छोड़ सकता मैं। ये अपराध बोध मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। मैं जा रहा हूँ कुएं के पास उस लड़की को मुक्त करने। मुझसे जो हो सकेगा मैं अवश्य ही उसके लिए करूंगा। एक यक्षिणी के पास इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी शक्ति से किसी भी मनुष्य को अपार दौलत, मान सम्मान, धन ऐश्वर्य सब दे सकती है। मैंने आज तक अपनी शक्तियों का एक बार भी प्रयोग नहीं किया है। हे यक्षदेव, मैं अपनी समस्त शक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। बस आप किशन को उसका पूर्व जन्म याद करा दें। यक्षिणी की इतनी प्रार्थना करते ही आसमान में एक बार फिर से जोर की बिजली कड़कती है और एक तेज रोशनी बादलों से किशन की ओर आने लगती है और एकाएक आकर किशन से टकरा जाती है। चारों ओर बस धुआं ही धुआं दिखाई पड़ रहा था।
कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और उसके बाद जैसे ही धुआं छटता है और यक्षिणी को अपने सामने जमीन पर पड़ा हुआ किशन नजर आता है। किशन, तुम ठीक तो हो ना? देवी आप, क्या ये वास्तव में आप ही हो? किशन की बात सुनकर यक्षिणी को पूरा यकीन हो जाता है कि किशन को अपना पूर्व जन्म याद आ गया है। आपको अपना पूर्व जन्म याद आ गया ना? आप मुझे पहचानते हैं ना? मैं कौन हूँ? आपको पाने के लिए मैंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की थी। आपको नहीं पहचानूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? माता, आपको आपका साथी मिल गया। अब आप कृपया करके उस बच्ची को मुक्त कर दीजिए। उसका कोई दोष नहीं, वो कभी आपके मार्ग में नहीं आएगी। किशन को अपना पूर्व जन्म याद आ गया है। अब किशन के साथ उसकी पत्नी बनकर रहने के लिए मुझे किसी भी स्त्री का रूप धरने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसका शरीर लौटा दूंगी और अब अपने वास्तविक रूप में ही किशन के साथ रहूंगी। अगले दिन सुबह कुएं के पास सुगनी बेहोशी की अवस्था में पाई जाती है। दूसरी ओर किशन अपनी जन्म जन्मांतर की साथी के साथ गांव छोड़कर कहीं दूर बसने चला गया था।